आज योगी सरकार के विरुद्ध एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में वहां जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस पर आपको बताएं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने याचिकाकर्ता को पूछा कि आपने क्या उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आप हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहाँ हत्याएं ज़्यादा है, लूट ज़्यादा है, वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, क्या आंकड़ों का अध्ययन किया है? तो इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, वकील ने, कि हाँ, पूरे भारत में जितने अपराध होते हैं उसका 30% उत्तर प्रदेश में है। इस पर सीजेआई ने उसको कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि मैं अगर तुमने इस पर आगे बहस की तो तुमको अभी इसमें दंड कर दूंगा और सजा दे दूंगा। ये जो आज सीजेआई ने फटकार लगाई है और याचिका खारिज की है, मैं ये कह रहा हूं कि याचिका खारिज हो गई, ये बात खत्म ना हो, इसकी जांच करे एनआईए उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कि वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यहां आपातकाल लगा दिया जाए। ऐसा जो एप्लीकेशन डालने वाला सीआर जया सुकिन नाम का वकील है, इसको गिरफ्तार किया जाए तत्काल और इसकी जांच की जाए कि इसने ये एप्लीकेशन किसके कहने पे लगाई। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज योगी सरकार के विरुद्ध एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में वहाँ जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको देखते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और आपातकाल घोषित कर देना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पर आपको बताएं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने याचिकाकर्ता को पूछा कि आपने क्या उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आप हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहाँ हत्याएं ज़्यादा है, लूट ज़्यादा है, वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, क्या आंकड़ों का अध्ययन किया है? तो इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, वकील ने, कि हाँ, पूरे भारत में जितने अपराध होते हैं उसका 30% उत्तर प्रदेश में है। इस पर सीजेआई ने उसको कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि मैं अगर तुमने इस पर आगे बहस की तो तुमको अभी इसमें दंड कर दूंगा और सजा दे दूंगा। और ये कहते हुए वो एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, याचिका को रद्द कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है और शुरू ये होती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसकी तारीफ पूरे भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी विदेशों में हो रही है, कि अगर कोई शासन चलाने वाला मुख्यमंत्री है तो वो है योगी आदित्यनाथ। सबसे बढ़िया शासन अगर उत्तर प्रदेश में कभी चला है तो वो अब चल रहा है योगी जी के नेतृत्व में। और ऐसे में यदि योगी सरकार की कोई बुराई करते हुए याचिका लगाए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दो, इसका मतलब तो यह है कि बाकी राज्यों में बहुत अच्छा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी राज्यों में ना बलात्कार होते हैं, बाकी राज्यों में ना लूट होती है, ना हत्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा यूपी में होती हैं। ये क्यों किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये बात समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये एप्लीकेशन, अब ऐसा टाइमिंग भी देखिए आप इसका। मैं इस राज को आपको खोलता हूं, ये बहुत बड़ा राज मैं आपको खोलने जा रहा हूं कि आखिरकार योगी सरकार को ये बर्खास्त करने की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाई गई, इस समय क्यों लगाई गई, और कौन है ये जो वो वकील था जिसने वो सीजेआई की कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई। उसका नाम है सीआर जया सुकिन। ये सीआर जया सुकिन नाम का वकील, इसने एप्लीकेशन लगाई और इसने जो एलिगेशन लगाए, जो उसमें चीजें लिखी कि उत्तर प्रदेश में लूट सबसे ज्यादा है, वहां हत्याएं होती हैं, वहां ऑनर किलर हो रहा है, वहां पे मॉब लिंचिंग की जा रही है, वहां गरीबी सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और कह रहा है कि राजनयिकों को हमला किया जा रहा है। और वो जिक्र करता है कि जघन्य हाथरस गैंग रेप जैसा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ। वहीं वो कहता है डॉक्टर कफील को पकड़ करके अवैध हिरासत में रखना, यह भी उत्तर प्रदेश में हुआ। और सीए के विरोध में जो दंगा कर रहे थे उनका बैनर लगा दिया गया था सड़कों पर, यह उत्तर प्रदेश में किया गया। उन्नाव के बलात्कार का जिक्र यह करता है वकील। और इसी तरह यह आगे लिखता है कि यहां दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। जितनी बातें
इस सीआर जयासुकीन वकील ने गिनवाई। मैं इस वकील से पूछना चाहता हूं, क्या यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है? कहां देखा इसने? इस वकील ने कहां देखा कि वहां महिलाएं असुरक्षित हैं? इसने कहां देखा कि जो लिंचिंग है, जिसको कह रहा है लिंचिंग, कहां हो रही है भाई? यह लिंचिंग शब्द हमने सुना ही जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। यह लिंचिंग सब जगह होती है। जब झगड़ा होता है दो गुटों में, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मारता है, इसको आप लिंचिंग कहेंगे। लिंचिंग आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं देती, आपको राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल और केरल में दिखाई नहीं देती। आपने गलत आंकड़े पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहा कि सबसे ज्यादा हालत खराब उत्तर प्रदेश में है, तो आपको पश्चिम बंगाल में पिछले साल की जो हत्याओं का रिकॉर्ड है आप उठा करके देखिए, उसमें कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। आप केरल के अंदर देखिए कितनी हत्याएं राजनीतिक हुई हैं, उसके आंकड़े उठाकर देखिए। लेकिन ये जो सीआर जयासुकीन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और मुद्दे में ये डॉक्टर खलीफ को डालना नहीं भूलता, मुद्दे में ये हाथरस कांड को डालना नहीं भूल रहा है। और मैं आपको बताता हूं, जो मैं राज खोलने जा रहा हूं वो राज ये है कि आप ये जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, इस समय किसान आंदोलन का जो खुलासा हुआ है कि इस देश में खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है और कनाडा में बैठा हुआ एक चीन का एजेंट वो पैसे मुहैया करा रहा है यहां वकीलों को, पत्रकारों को, नेताओं को और किसान नेताओं को, और वो कह रहा है कि इस देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र करिए। और उसी जो खुलासा करने वाली किट है जिसका नाम है टूल किट, वो टूल किट का जो खुलासा हुआ है, आप टूल किट के पेज नंबर 2 पे 5वीं लाइन में देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के योग और चाय को बदनाम करना है, उसमें लिखा है। तो आप समझिए कि उस चाय और योग का मतलब क्या है। मैंने उसको डिकोड करते हुए बताया क्योंकि ये कोड वर्ड में है। चाय का मतलब है मोदी, क्योंकि मोदी जी को कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री बनने के पहले चाय बेचा करते थे, उनको चाय वाला कह के भी संबोधित करते हैं, मोदी जी ने खुद को भी कहा है। तो चाय वाला कहने से चाय वाला राजनेता कौन, तो पूरे भारत में अगर कोई कहेंगे चाय वाला राजनेता कौन, तो वो मोदी जी ही माने जाएंगे। और अगर आप कहेंगे योगी कौन, तो योगी कोई दूसरा नहीं है। पूरी राजनीति में भारत की जितने भी लोग हैं इस समय सक्रिय, उसमें योगी जी कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम। और दोनों को बदनाम करने के लिए बाकायदा टूल किट में ये जिम्मेदारी दी गई है। और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, ये टूल किट के ट्वीट, उसके लिंक, उसका पेज उन लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया। आज नहीं, नवंबर में। और नवंबर में ये तैयारी कर ली गई कि इस देश को बदनाम करना है, इस देश के राजनीतिक लोगों को बदनाम करना है। और स्पेशली किन को करना है, तो 2 ऐसे लोग हैं जिनको यहां बदनाम करना है, और एक है मोदी जी, एक है योगी जी, जिसको टी एंड योगा कहा गया। कोड वर्ड में टी मोदी को इस्तेमाल किया गया और योगी को योग लिखा गया। तो ये मूर्ख समझते हैं क्या हमें? ये जो आज सीजेआई ने फटकार लगाई है और याचिका खारिज की है, मैं ये कह रहा हूं कि याचिका खारिज हो गई, ये बात खत्म ना हो, इसकी जांच करे एनआईए। और इस देश में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो इस खालिस्तानी मूवमेंट की जांच में लगे हुए हैं, जो टूल किट की जांच कर रहे हैं, जो ये खालिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं, विदेश में बैठे हुए लोगों ने जो ट्वीट किया है इसकी जांच कर रहे हैं, ये जांच करें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीजेआई की खंडपीठ में एप्लीकेशन लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कि वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यहां आपातकाल लगा दिया जाए, ऐसा जो एप्लीकेशन डालने वाला सीआर जयासुकीन नाम का वकील है, इसको गिरफ्तार किया जाए तत्काल और इसकी जांच की जाए कि इसने ये एप्लीकेशन किसके कहने पे लगाई। सीजेआई ने इसको केवल फटकार लगा के छोड़ दिया, यानी इसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन ये छोड़े जाने लायक बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि ऐसे समय में जब टूल किट का खुलासा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कैसे छोड़ दिया जाएगा। शायद ये सोच रहे होंगे कि हम योग से, योग अष्टांग योग को योग समझ लेंगे और ऐसे लोग बच निकलेंगे।
ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। मैं इस देश के एनआईए को कहना चाहता हूं, मैं इस देश की सीबीआई को कहना चाहता हूं, मैं इस देश के ईडी को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जांच करें जो देश विरोधी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और इनके पीछे वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला चीन है, तो चीन का एंगल पता करें, इनके खाते में किसने इतने पैसे दिए कि ये जो एप्लीकेशन लगाने आए हैं इनकी पूरे साल की ट्रांजैक्शन नवंबर के बाद से अब तक की इस वकील की पता करो। 101% में दावे के साथ कहता हूं कुछ ना कुछ लिंक जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि फ्री में कोई एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता अपना टाइम जाया करने। ये वकीलों के पास फालतू टाइम नहीं है, लेकिन इनके पास टाइम है, और वो भी योगी के विरुद्ध, जिसको लोग दुनिया में पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ के देखिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी खुश है। लेकिन हां, खुश नहीं है कुछ लोग। कौन? जो सीए के विरोध में है। खुश नहीं है वो लोग जो खालिस्तानी मूवमेंट के पक्ष में किसान आंदोलन चला रहे हैं, वो खुश नहीं है। खुश नहीं है तो वो लोग नहीं है जो दोबारा से इस देश में और उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराना चाहते हैं। राजनीतिक जमीन खिसक गई है, दोबारा से राजनीतिक जमीन बनाना चाहते हैं। और आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अगले साल चुनाव हैं, 2022 के चुनाव आने तक, अब ये 21 लग गया है, ये पूरे साल ये ड्रामे चलेंगे। क्योंकि इस आदमी का मकसद, जो ये वकील है सीआर जया, इसका मकसद तो इसने पूरा कर लिया कि जो इसे फीस मिली वो फीस का काम इसने कर दिया। एप्लीकेशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट में डाली, इसका काम हो गया। लेकिन अब इसके पीछे जो काम चल रहा है, इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, कम्युनिस्ट लोग उस वकील का इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे उसका इंटरव्यू चल रहा है, उसके लेख छपेंगे। क्यों योगी सरकार के विरुद्ध एक वकील सुप्रीम कोर्ट गया, तो उसका लेख छपेगा और वो उसमें बोलेगा कि यहां दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है, यहां महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, यहां राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, यहां देखिए डॉक्टरों को जेल में डाला जा रहा है, आदि आदि आदि। और ये बदनाम करेंगे, और तब तक बदनाम करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, क्योंकि इनको तैयार करना है कि वहां कांग्रेस की सरकार कैसे आए। क्योंकि इस देश में कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो चीन से समझौता करके आई है 2008 में, और यह पूरी ताकत चीन लगाने में लगा हुआ है कि कांग्रेस को दोबारा से भारत में कैसे लाया जाए। लेकिन मैं इस देशवासियों को कह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि सब लोग समझ लो कि इस समय धुर विरोधी कम्युनिस्ट और कांग्रेस आपस में मिल गए हैं। 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका आका चीन ये नहीं चाहता कि मोदी से मुकाबले के लिए आप अलग अलग होकर लड़ें। मोदी से मुकाबले के लिए उन्होंने देख लिया कि सब मिलकर भी लड़े तो भी मोदी जीत गया। तो अब आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में आप एक ट्रेंड देखेंगे। आपको एडवांस बता रहा हूं, आपने देखा भी है कि सारे दल एक हो जाएंगे। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, आप देखना, मेरी बात नोट कर लो, सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे, सब अपने अपने झगड़े भूल जाएंगे, सब एक होकर के लड़ेंगे, गठबंधन बना लेंगे, और अकेला मोदी यानी भाजपा रहेगी और सारे विपक्ष रहेंगे। और जो ये विपक्षी दल हैं, इनको पूरा फंडिंग चीन से भी होगा और भारत से भी होगा, विदेशों से भी होगा, मीडिया कवर होगा, कम्युनिस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग इसमें लिबरल्स मिल जाएंगे। इनकी सबकी कोशिश ये है किसी तरह भाजपा ना आए, कोई भी आ जाए पर भाजपा ना आए। महाराष्ट्र में हमने देखा कि धुर विरोधी शिवसेना और कांग्रेस एक हो गए, क्योंकि मकसद है भाजपा को रोकना। क्यों? भाजपा देशभक्त पार्टी है, इसलिए भाजपा चीन को नाको चने चबा देती है, इसलिए भाजपा पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देती है, इसलिए भाजपा भारत को मजबूत करने में लगी हुई है, इसलिए भाजपा भारत में देशभक्तों की फौज खड़ा कर रही है, इसलिए भाजपा देशभक्तों की पार्टी है, इसलिए उसके विरुद्ध में ये सारा विपक्ष मिल गया है और आज योगी जी को बदनाम करने का काम कर रहा है, उधर मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये किसानों को आगे रखकर सड़कों को घेर कर बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर घेर के बैठा और आए दिन नई नई घोषणा करते हैं। कभी कहते हैं हम देश में चक्का जाम करेंगे, कभी कहेंगे हम रैली निकालेंगे, कभी कहेंगे हम पदयात्रा करेंगे। इनकी सारी कोशिश ये है कि हम बदतमीजियां करें और उस बदतमीजी के बदले में पुलिस और केंद्रीय बल हमारे ऊपर बल प्रयोग करें। जब लाठी गोली चलेगी इन्हें चैन पड़ेगी और ये कहेंगे देखो मोदी जी ने किसान मरवा दिया। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है
उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणी आई है कि जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर और सेलिब्रिटियों ने विदेशी ट्वीट करने वालों को जो जवाब दिया, उसके बारे में कांग्रेसी वहां का प्रवक्ता बोल रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही। वो कह रहा है कि जब किसान मर रहे थे तब तो ये कोई ट्वीट नहीं कर रहा था सेलिब्रिटी, लेकिन आज ये ट्वीट कर रहे हैं तो इनकी जांच करो क्यों ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई, जो किसान मर रहे थे वो किसान अपनी स्वाभाविक मौत या हार्ट अटैक से मरे, या यहां ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर का स्टंट करते हुए एक्सीडेंट से मरे, लेकिन तुम उनको शहीद कह रहे हो। शर्म नहीं आ रही शहीदों का अपमान करते हुए? शहीद वो होता है जो देश के हित में अपनी जान गंवाता है, लेकिन आप गुंडों को शहीद कह रहे हो जो देश में गुंडागर्दी दिल्ली की सड़कों पर कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, ट्रैक्टर को एक टांग पे नचा रहे थे, पलट के मर गए, तो आप कह रहे हो शहीद हो गए। आप देश में आग लगाना चाहते हो। कांग्रेस का यह मकसद है और इस मकसद में ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देशभक्त जब तक जिंदा हैं इस देश को कुछ होने नहीं देंगे। अब जब ये सारा विपक्ष एक हो गया है, ऐसे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, वकील सामने आ रहे हैं, पत्रकार सामने आ रहे हैं, साहित्यकार सामने आ रहे हैं कि ये सब के सब एकजुट होकर के मोदी और योगी को बदनाम करने में लगे हैं। मोदी सरकार को टारगेट करते हैं। जिस राज्य में मोदी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, आप देखना उसी राज्यों में ये एक मर्डर हो जाए उसी को इतना हाईलाइट करते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा मर्डर यहीं हो रहे हैं। कोई एक घटना हो जाए ये उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इनका मकसद है बीजेपी को बदनाम करना। ये ना तो केरल जाएंगे, ना ये महाराष्ट्र की बात दिखाएंगे, ना ये पंजाब में उड़ता पंजाब दिखाएंगे, ना ये पश्चिम बंगाल में बम कांड दिखाएंगे। ये दिखाएंगे तो केवल भाजपा शासित राज्यों का अपमान दिखाएंगे, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, भटकाया जा सके और किसी तरह से सत्ता से च्युत किया जा सके इस भाजपा को। लेकिन देशभक्त लोग जागो, खड़े हो जाओ और अब सब लोग ये प्रण करो कि इस भारतीय जनता पार्टी को अब हमें आगे लाना है, जो पार्टी इस देश के हित में काम कर रही है, और मोदी और योगी के सिपाही बन करके हमें इन देश के दुश्मनों से लड़ना है। मोदी और योगी को बदनाम करने की ताकतें जो काम कर रही हैं, इनका मुकाबला जब तक नहीं होगा, जब तक इनको जेल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो देशभक्त वकील हैं, जो एनजीओ चलाते हो, ऐसे ऐसे वकीलों के खिलाफ केस दर्ज करिए, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होइए कि जो इस देश के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर के खड़े हैं। तो ये जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला CR जया, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ भी वकीलों की जो फौज देशभक्तों की हो, खड़े हो इसके खिलाफ और इसकी पूरी जांच करें, इसके खिलाफ केस करें कि तूने ऐसा केस डाला क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि इस तरह से किसी भी चलती हुई सरकार को धारा 356 के तहत गिराना ये मजाक समझ रखा है क्या? तो ये मकसद सरकार गिराना नहीं है, इन्हें पता है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश करेगी नहीं, लेकिन बदनाम करने की साजिश जो थी उसमें ये अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो वायरल इन्हें करनी थी, वो कर चुके, लेकिन जहां भी ये वीडियो वायरल आपको दिखे, इनके लेख दिखें, उसका प्रतिकार करना जरूरी है, ताकि इन लोगों के मुंह पे तमाचा लगाया जा सके। वंदे मातरम।